बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। मार्केट को एनालाइज़ करके देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के रेट्स में कोई ख़ासा कमी या इजाफा देखने को मिला नहीं है। रेट्स काफ़ी हद तक स्टेबल चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 7 मरला का डबल स्टोरी घर तामीर करते हुए मुकम्मल प्रोजेक्ट पर जो मटेरियल्स लगने वाले हैं उनकी मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, रेट्स जो मार्केट में चल रहे हैं उनके मुताबिक आप लोगों का हर एक मटेरियल पर ख़र्चा कितना आएगा, मटेरियल्स के अलावा जो मज़दूरी के अखराजात हैं वो कितने कितने आएंगे। मैं आप लोगों को तमाम तर चीज़ें डिटेल से बताने वाला हूँ, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। आप लोग वीडियो को एंड तक लाजम देखिएगा। हम इस सारे के सारे प्रोसेस को, कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को दो तरह के मराहल में तकसीम करेंगे। सबसे पहले ग्रे स्ट्रक्चर का ख़र्चा आएगा, उसको हम डिटेल के साथ जानेंगे। मैं वीडियो लंबी मेरी इसलिए होगी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, ताकि अगर आप पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं तो आप लोगों को एज आ बिगिनर पहली दफ़ा अगर आप जो भी काम आप करते हैं, अगर आप पहली दफ़ा करते हैं तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप स्कैम से बच सकें। एक्स्ट्रा ख़र्चा जो है वो ना करें, जितना ज़रूरी है उतना करें। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे बचना ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हुए पाकिस्तान में। इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनकी क्वालिटीज़ को किस तरह आपने मेंटेन करना है, हर एक चीज़ की मिकदार कितनी कितनी रिक्वायर्ड है। इसमें फ़िनिशिंग के तमाम तर काम जो हैं वो भी हम देखेंगे, किस तरह हम बचत भी कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल से जानेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी है या इसमें मेहनत की गई है या आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है या आपकी कोई मदद हुई है, तो आप लोग वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, ये रिक्वेस्ट है। शुरू कर लेते हैं। हम शुरू करेंगे ग्रे स्ट्रक्चर से, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ऊपर हैं वो जानना ज़रूरी है। वो क्या है कि एक तो प्लाट का साइज़ है, नॉर्मली जो है 30 फीट उसका फ्रंट होता है 7 मरला के प्लाट का, और 52.5 फीट उसकी लंबाई होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कवर्ड एरिया। घर का जितना भी खर्चा आता है उसका सारा का सारा दारोमदार होता है कि एरिया कितना कवर किया जा रहा है। प्लाट सारा का सारा कवर हम करते हैं, गांव देहात में हो तो हम सारा का सारा प्लाट भी कवर करते हैं, शेड भी बाहर निकाल लेते हैं गली में। लेकिन सोसाइटीज़ में घर बनाते हुए हमें उनके रूल्स को देखना पड़ता है। उनके रूल्स के मुताबिक साथ में बाउंड्री वाल बनानी पड़ती है। अक्सर हमें साथ जो है वो साइड से भी जगह छोड़नी पड़ती है, बैक से छोड़नी पड़ती है, फ्रंट से छोड़नी पड़ती है। इस छोड़ी गई जगह को, ओपन एरिया को हम कवर्ड एरिया में शामिल नहीं करते हैं। जितने जितने एरिया में घर तामीर किया जाता है, जितने जितने एरिया में उसकी ग्राउंड फ्लोर की स्लैब आती है, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब आती है और मोमटी की स्लैब आती है, उस एरिया को टोटल काउंट किया जाता है और इसको घर का टोटल कवर्ड एरिया कहा जाता है। 7 मरला के प्लाट में जो कवर्ड एरिया होता है वो 2650 स्क्वायर फीट एरिया हम कवर करते हैं नॉर्मली। इससे कम भी एरिया कवर किया जा सकता है। आप अपनी जो है वो ड्राइंग पे डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग में जो चीज़ें हैं उनके साइजेस किस तरह आप लोगों ने मेंटेन किए हैं, डिज़ाइन कैसा है, उसके मुताबिक आपका कवर्ड एरिया इससे कम भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जो खर्चा बताने वाले हैं वो इसी कवर्ड एरिया के मुताबिक है। सबसे पहला जो आपका खर्चा आता है नक्शा बनवाने का। जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, याद रखिए कोई भी काम हम करते हैं तो उससे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि इसको हम किस तरह करेंगे, किस तरह से कोई भी काम है उसको स्टेप वाइज हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमें प्लानिंग के मुताबिक किस तरह से चलानी है। इसी तरह से जब भी हम घर तामीर करते हैं, कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस का सबसे पहला काम जो है वो प्लानिंग है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप कम पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तकरीबन आप आजकल जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसमें लाखों करोड़ों तक बात पहुंच जाती है। कंस्ट्रक्शन का घर का जो काम है कंप्लीट करते करते, तो अगर आप 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं और आप उसको कोई शेप नहीं दे रहे हैं, घर को कोई प्रॉपर साइजेस नहीं है, कोई आप अच्छे से स्पेस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, अच्छी उसकी एलिवेशन नहीं है, तो आप लोगों का इतना लगाया गया पैसा जो है वो एक तरह से मैं तो कहता हूँ फजूल है। क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप घर को पहले अच्छे तरीके से डिज़ाइन करवाएँ, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक एक एक इंच को यूज़ करें, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए नक्शा बनवाएं। नक्शा बनवाने पर जो आपका खर्चा आएगा वो 50,000 रुपया है। इसमें आप लोगों की वर्किंग ड्राइंग्स आ जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी की ड्राइंग्स हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स हैं, आप लोगों की एलिवेशन की डिटेल्स हैं, तमाम तर आप लोगों की कलर पिक्चर है। ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों को 50,000 में मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं मिलती तो मैं अपना नंबर यहाँ पे शो कर देता हूँ। आप मुझसे नक्शा बनवा सकते हैं अपने घर का, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अपने डिज़ाइन के मुताबिक, और कोई भी सजेशन हो तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। सबसे पहला जो टेबल है उसमें मैंने कुछ चीज़ें सेपरेट की हैं जो कि मेन मटेरियल्स हैं। कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हुए जो स्ट्रक्चर का प्रोसेस है, स्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम कंप्रोमाइज़ किसी किस्म का नहीं करेंगे। इसलिए तमाम तर मटेरियल्स जो
हैं इसमें 5 ही मटेरियल्स ऐसे हैं जिनकी मदद से घर का सारा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। कुछ बाकी सपोर्टिव एलिमेंट्स आते हैं, वो आगे हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। लेकिन मेन मटेरियल्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। आप लोगों ने प्रोजेक्ट को तामीर करते हुए सारी की सारी अव्वल क्वालिटी की ईंटें इस्तेमाल करनी है, बेशक वो बुनियादों में हो या मुकम्मल स्ट्रक्चर में हो। ईंट में आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं करना अगर आप वाल बेरिंग प्रोसेस से काम कर रहे हैं, क्योंकि वाल बेरिंग क्या है कि इसमें बेरिंग वाल्स बनाई जाती हैं जो कि लोड को बर्दाश्त करती हैं। अक्सर औकात क्या है कि हम उसका स्ट्रक्चर के मुताबिक चलते हैं, यानी कॉलम्स ऐड करते हैं, बीम्स ऐड करते हैं। उस घर को हम जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो सारा का सारा वज़न उसका कॉलम्स पर होता है। लेकिन मोस्टली जो पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन होती है उसमें कॉलम्स हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ एरियाज़ हैं इस्लामाबाद के जहाँ पे हम कॉलम्स और बीम्स के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने अव्वल क्वालिटी की ईंट इस्तेमाल करनी है। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो ईंटें रिक्वायर्ड हैं आप लोगों की 72,000 ईंटें लगने वाली हैं। टोटल खर्चा जो आप लोगों का ईंटों पर आएगा 12,24,000 रुपये आप लोगों का ईंटों का खर्चा है। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है। रेत की टोटल मिकदार आप लोगों की 3800 क्यूबिक फीट लगेगी मुकम्मल प्रोजेक्ट में, जिसमें चिनाई का काम आ जाएगा, जिसमें प्लस्तर का काम आ जाएगा, जिसमें कंक्रीट का जितना भी आप लोगों का काम आएगा। मुकम्मल घर में जो रेत लगने वाली है वो 3800 क्यूबिक फीट है। रेत की जो रेट है वो 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से है। रेत आपको 2 तरह की मिलती है, चनाब की रेत है और रावी की रेत है। इसमें अगर आप इनको सेपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जो कि रेत चनाब की होती है वो कदरे मोटी रेत होती है, इसको हम चिनाई में इस्तेमाल करते हैं। रावी की रेत को हम प्लस्तर में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे प्लस्तर की जो स्मूथनेस है वो अच्छी निकल आती है। आप कोई सी भी एक रेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अलग-अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करेगा। अच्छा, इसमें जो रेत का आप लोगों का टोटल खर्चा आएगा 1,71,000 रुपया है। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी है। बजरी आप लोगों को मारगला के प्लांट की भी मिलेगी, सरगोदा के प्लांट की भी मिलेगी। आपको मारगला के प्लांट की बजरी अच्छी है, वो यूज़ करें, मेरी आप लोगों को सजेशन यही है। उसके बाद क्या है कि उसमें एक तो बजरी का साइज़ प्रॉपर होता है, बजरी जो है वो उसका साफ़ सुथरी होती है। और इसमें क्या है कि आप लोगों को बजरी की जो टोटल मिकदार रिक्वायर्ड है मुकम्मल प्रोजेक्ट में, जितना भी आपका कंक्रीट का काम आएगा, वो बीम्स वगैरह में हो, वो पीसीसी के प्रोसेस में हो, वो फ़र्श कच्चे करने में हो, वो या फिर आप लोगों की स्लैब्स में आ जाए, जितना भी आपका बजरी का काम आएगा उसमें आप लोगों की 2210 क्यूबिक फीट बजरी रिक्वायर्ड है। रेट आपको मिलेगा 130 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बजरी का। टोटल खर्चा आप लोगों का बजरी पर जो आने वाला है वो 2,87,300 रुपया है। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है। सीमेंट के टोटल जो आप लोगों के बैग रिक्वायर्ड हैं, जिसमें आप लोगों का मुकम्मल घर का स्ट्रक्चर तामीर हो जाएगा, जिसमें चिनाई का काम आ जाएगा, उसमें इस्तेमाल होने वाला सीमेंट है, प्लस्तर के काम में इस्तेमाल होने वाला सीमेंट है, कंक्रीट के काम में इस्तेमाल होने वाला सीमेंट है। मुकम्मल प्रोजेक्ट में आप लोगों का सीमेंट के जो बैग हैं 730 बैग लगेंगे। रेट आपको मिलेगा। अब रेट जो है ये मुख्तलिफ़ शहरों में और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के सीमेंट के हिसाब से आप लोगों को 5 से 10 रुपये ऊपर नीचे मिलेंगे। लेकिन नॉर्मल जो रेट चल रहा है अच्छी क्वालिटी के सीमेंट का, मैपल लीफ हो, बेस्ट वे सीमेंट हो, तो इनके रेट जो हैं वो 1490 से लेके 1510 रुपये तक चल रहे हैं। हम इसके मुताबिक देख रहे हैं टोटल खर्चा आप लोगों का जो आएगा वो 10,87,000 रुपया सीमेंट का खर्चा है। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। सरिया को ख़रीदते वक्त आप लोगों को 2 तरह के ग्रेड मिलेंगे। ग्रेड 40 का सरिया है, ग्रेड 60 का सरिया है। कोई सी भी कंपनी का सरिया हो उसमें ग्रेड आपको ये 2 मिलेंगे। आप लोगों ने ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल करना है और किसी ना किसी अच्छी कंपनी का सरिया इस्तेमाल करना है। आपको मार्केट में लोकल सरिया भी मिलते हैं जिसमें शहरों के नाम के हिसाब से सरिया होता है, जैसे लाहौर सरिया है, इस्लामाबाद सरिया है, फैसलाबाद सरिया, यानी कि शहर के नाम से भी हो सकता है या किसी स्पेसिफिक शख्स के नाम से हो सकता है, जैसे सुल्तान स्टील है या इस तरह कुछ इस तरह मिला जुला है, मिक्स स्टील होता है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने जो सरिया इस्तेमाल करना है, आप एमरीली स्टील का सरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, इत्तेहाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुगल स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम तरह अच्छी क्वालिटी के सरिया हैं, इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या होता है कि जो कंपनी का सरिया होता है वो लचकदार सरिया होता है, लेकिन जो लोकल स्टील होते हैं वो हार्ड स्टील होते हैं, उनकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, वो बचे कुचे जो मटेरियल्स हैं उनसे बनाया जाता है। इसलिए आप लोगों को मशवरा है कि आपको सस्ता तो लोकल सरिया ही मिलेगा, लेकिन जो मार्केट में अगर हम कंपनी के सरिया की बात करें तो उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, आप लोग वही यूज़ करें। इसमें आप लोगों को जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 4 टन आपका सरिया लगेगा प्रोजेक्ट में। अगर हम केजी में देखें 4000 केजी है। रेट जो है वो 262 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको सरिया का मिलेगा।
आएगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 10,48,000 रुपया सरिया का खर्चा है। मेन मटेरियल्स जो मैंने 5 बताए हैं, इन पर मुकम्मल खर्चा जो आप लोगों का आएगा वो 38,17,000 रुपया आप लोगों का मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितना भी ये ग्रे स्ट्रक्चर में इन मटेरियल्स का खर्चा है वो मैंने बताया, क्योंकि इनका मैंने पहले बताया कि खर्चा ज़्यादा आता है। अब नेक्स्ट जो टेबल है वो प्लम्बिंग के काम के रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने मुकम्मल प्लम्बिंग का काम शामिल किया है। घर में जितना भी बेशक वो ग्रे स्ट्रक्चर में हो या फिनिशिंग में हो वो यहाँ पे काउंट करेंगे हम। सबसे पहले जो खर्चा आता है वो गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग करवाई जाती है उसका खर्चा है। उसमें इस्तेमाल होने वाले पाइपों के साइज़ लिखे हुए हैं, उनके रनिंग फीट में मिकदार लिखी हुई है। रनिंग फीट क्या होता है कि उसकी लेंथ काउंट की जाती है पाइप की, उसको हम कहते हैं रनिंग फीट, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम स्क्वायर फीट में काउंट करते हैं, कुछ चीज़ों को हम क्यूबिक फीट में काउंट करते हैं, कुछ को रनिंग फीट में काउंट करते हैं। तो ये पाइप जो हैं इनको रनिंग फीट में काउंट किया जाता है। साइजेज़ लिखे हैं, आपको मिकदार मिलेगी, रेट मिलेगा। हर एक पाइप का साइज़ के मुताबिक आप लोगों को खर्चा अलग मिल जाएगा। टोटल जो खर्चा है वो आप लोगों का 60,000 रुपये आएगा। आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे डिटेल अगर जानना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, सेव कर लें, जो भी है ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं। पॉइंट नंबर 2 में ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग है, इसमें साइजेस लिखे हुए हैं, रनिंग फीट में मिकदार लिखी हुई है, रेट वगैरह हर एक चीज़ का खर्चा लिखा है। टोटल आप लोगों का 74,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें गैस की पाइपिंग है, इस पर आप लोगों का 75,000 रुपया खर्चा है। नंबर 4 पे जो है वो पंप्स और ड्रेन्स आ जाती हैं, इन पर आप लोगों का 1,52,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें यूपीवीसी की पाइपलाइन बिछाई जाती है, उस पर आप लोगों का 38,000 रुपया खर्चा आएगा। प्लम्बर की मजदूरी का खर्चा 88,000 रुपये आएगा। प्लम्बिंग के काम पर मुकम्मल खर्चा आप लोगों का 4,87,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाकी कुछ काम हैं। जैसे कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि स्ट्रक्चर को तामीर करते हुए कुछ सपोर्टिव काम आते हैं, सपोर्टिव एलिमेंट्स आते हैं, उन पे आ जाते हैं। सबसे पहला शटरिंग का खर्चा है। इस पर आप लोगों का जो है वो रेट जो मिलता है कच्ची शटरिंग का वो 35 से 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कच्ची शटरिंग का रेट मिलता है। मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से आपको रेट डिफरेंट मिलेगा। आप अपने शहर में रेट देखें, रेट करें किसी के साथ अच्छा सा, उसके मुताबिक आप काम करवाएँ। टोटल खर्चा आप लोगों का 90 से 1 लाख रुपये आप लोगों का शटरिंग का खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में रोड़ी या बज्जर है, यहाँ पे आप बज्जर इस्तेमाल करें। बज्जर के अंदर नमी की एब्जॉर्प्शन कम होती है रोड़ी की निस्बत। आप लोगों का 40,000 रुपये खर्चा आएगा, जिसमें बुनियादों में इस्तेमाल होने वाला बज्जर है और आप लोगों का जो है वो फ़र्श कच्चे करते हुए जो बज्जर इस्तेमाल किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में खुदाई का काम आ जाता है और या भर्ती का काम आ जाता है। खुदाई और भर्ती इस पर आप लोगों का अगर आप ठेकेदार को ठेका देते हैं तो शटरिंग का खर्चा और खुदाई का खर्चा जो है वो ठेकेदार के ठेका में जाता है। अगर आप खुद काम करवा रहे हैं, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर खुद काम करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को पता हो, या ठेका करने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो कि आप लोगों का ये खर्चा घर पे कितना आ रहा है। और भर्ती का खर्चा जो है वो आप लोगों का 1,12,000 से 1,00,000 तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो रोड से प्लाट है वो कितना गहरा है, 2 फीट है, 3 फीट है, 4 फीट है, 5 फीट है। जितनी गहराई ज़्यादा होगी उतनी मट्टी ज़्यादा डलेगी तो आपका खर्चा भी ज़्यादा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें बिचुमन या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं। वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए हम DPC के प्रोसेस में इनको इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों का इस पर जो खर्चा आएगा वो 22,000 के करीब आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं, इन पर आप लोगों का 10,000 रुपये खर्चा आएगा। बिजली के बिल्स हैं, जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है मोटर वगैरह चलाने के लिए, या फिर आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट चलाने पड़ते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए आप लोगों का बिजली का जो बिल है वो आप एक सर्टेन अमाउंट ले सकते हैं कि आप लोगों का 50,000 रुपया खर्चा आएगा। इससे कम भी आ सकता है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, डिपेंड करेगा यूज़ कितना हम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 में देखें टर्माइट स्प्रे है। इस पर आप लोगों का टर्माइट की स्प्रे हम करवाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और दीमक वगैरह को बुनियादों के लेवल पर और फ़र्श के लेवल पर यह स्प्रे करी जाती है, ताकि घर में बाद में हमारे लकड़ी के दरवाजे हैं, लकड़ी की अलमारियाँ हैं, या बाकी कुछ लकड़ी का फर्नीचर है, उसको दीमक ना लगे। उससे बचाव के लिए अगर हम ये स्प्रे करवा लेते हैं, ये इंजेक्ट भी की जा सकती है, स्प्रे भी की जा सकती है, तो इससे आप लोगों के घर में जितने भी कीड़े मकोड़े हशरात हैं उनको आने से पहले ही हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 8 है। इसमें चौगाठें हैं। चौगाठें डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग में दरवाजे कितने हैं, उनके साइज़ क्या हैं, उनकी हाइट कितनी है, चौगाठ की गेज आप क्या ले रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अच्छी क्वालिटी की जो चौगाठ है वो आप लोगों की 9,000 से 14,000 के दरमियान में बन जाती है। अगर हम खर्चे की बात करें तो 7 मरला के प्रोजेक्ट में 1,45,000 रुपये आप लोगों का दरवाज़ों का खर्चा इस पर चौगाठों का खर्चा आएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 9 में सेफ्टी ग्रिल्स हैं।
ये भी डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं, उनके साइज़ क्या हैं, लेकिन आप लोगों का 1,05,000 रुपया खर्चा सेफ्टी ग्रिल्स पर आ जाता है। डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग पर। पॉइंट नंबर 10 में देखें, मेन गेट है। मेन गेट का जो खर्चा है वो डिपेंड करता है कि कौन सी कितनी गेज में आप गेट बनवा रहे हैं, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसमें जो है वो मटेरियल कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आप लोगों का नॉर्मल जो गेट है वो 1,32,000 रुपये में आपका बन जाता है। इस पर आप लोगों का टोटल जो खर्चा इन 10 मटेरियल्स पर आएगा, इसमें आप लोगों का मुकम्मल जो है वो बाकी मटेरियल्स पर 7,20,000 रुपया खर्चा आएगा। हम आगे यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर में मज़दूरी की बात करें तो इसमें एक चीज़ है कि आप लोगों का जो रेट है मज़दूरी का, वो डिफरेंट आप लोगों को रेट मिलेंगे मार्केट के मुताबिक आप लोगों को, जिसमें अगर आप विद मटेरियल काम करवाते हैं तो रेट और हैं, अगर आप सिर्फ लेबर आपको चाहिए तो रेट और हैं। सिर्फ़ और सिर्फ लेबर के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लेबर से काम करवाते हैं, मटेरियल वगैरह आप प्रोवाइड करते हैं, तो 420 रुपये से लेके 480 रुपये के दरमियान रेट चल रहे हैं। उसमें आप जहाँ पे किसी ठेकेदार से ठेका कर सकते हैं कम से कम रेट में, आप करके उसके मुताबिक आप काम करवा सकते हैं। आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर की मज़दूरी का ख़र्चा जो है वो 11 लाख से 11.5 लाख के दरमियान आएगा। अब हम आ जाते हैं ग्रे स्ट्रक्चर के मुकम्मल अखराजात की तरफ, जिसमें प्लम्बिंग का ख़र्चा मुकम्मल शामिल है फिनिशिंग तक। ठीक है, इसलिए आप ये याद रखिए कि आगे जाके हम प्लम्बिंग को डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने फ़िनिशिंग तक प्लम्बिंग का काम यहाँ पे शामिल कर दिया है। आप लोगों का 61,63,000 रुपया मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर पर खर्चा आएगा। आगे हम आ जाते हैं फिनिशिंग की तरफ, जिसमें सॉरी यहाँ पे एक चीज़ की मिस्टेक है, यहाँ पे हेडिंग के अंदर 6 मरला लिखा गया है और मैंने इसको नोट अभी किया है जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं इसको चेंज कर लेता। अच्छा, इसमें यह है कि टाइल का सबसे पहले खर्चा आता है फिनिशिंग में। फिनिशिंग की जो है सबसे पहले फ़र्श की जो टाइल है आप लोगों के प्रोजेक्ट में, मुकम्मल जो फ़र्श की टाइल है, जब भी आप टाइल लगवाते हैं या पत्थर लगवाते हैं, पत्थर की पैमाइश जो है वो फुट में की जाती है नॉर्मली, और जो टाइल है वो मीटर में काउंट की जाती है, स्क्वायर मीटर्स में। अगर हम फ़र्श की टाइल की मिकदार की बात करें 7 मरला के प्रोजेक्ट में, तो 246 स्क्वायर मीटर हमारी टाइल रिक्वायर्ड है इस कवर्ड एरिया के मुताबिक जो हमने ऊपर देखा। और इसके मुताबिक जो आपको रेट मिलेगा टाइल का, एक चीज़ आप लोगों ने समझ लेनी है कि जो फिनिशिंग मटेरियल्स होते हैं उसमें आप लोगों के पास ढेर सारा ऑप्शन होते हैं। मार्केट में आप लोगों को तरह तरह के मटेरियल्स मिलेंगे। ये तमाम तर जितने भी मटेरियल्स हैं इनकी कंपनीज़ के हिसाब से, ब्रांड्स के हिसाब से, इनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से रेट्स कम भी होंगे, ज़्यादा भी होंगे। डिपेंड करेगा आप किस तरह का मटेरियल चूज़ कर रहे हैं, आप किस तरह की फ़िनिशिंग करवाना चाहते हैं। फ़र्श की जो टाइल है इसका रेट नॉर्मली जो अच्छी क्वालिटी का मिलेगा वो 2100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से मिलेगा, यानी कि 2100 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप लोगों को टाइल मिलेगी। टोटल खर्चा फ़र्श की टाइल पर 5,16,600 रुपये आएगा। बाथरूम की जो टाइल है इसमें फ़र्श पर लगने वाली टाइल और दीवारों पर लगने वाली वाल टाइल, यानी वाल टाइल और फ्लोर टाइल, टोटल आप लोगों की जो मिकदार रिक्वायर्ड है वो 74 स्क्वायर मीटर है और इसका रेट आपको 1,600 रुपये मिलेगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, स्क्वायर मीटर के हिसाब से। ये चीज़ें मिक्स हो रही हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, मेरा फंबल होने लग जाता है। अच्छा, इसमें यह है कि आप लोगों का बाथरूम की जो टाइल्स हैं इन पर टोटल खर्चा आप लोगों का 1,20,000 रुपये आएगा। टाइल बॉन्डिंग मटेरियल्स होते हैं, टाइल को लगाने के लिए सीमेंट लगता है, रेत लगती है या ग्राउटिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम तर मटेरियल्स पर आप लोगों का 90,000 रुपये खर्चा आएगा। सीढ़ी का जो मार्बल है, एक सीढ़ी पर आप लोगों का 60,000 रुपये खर्चा आएगा। ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल के साथ अगर आप सीढ़ी तैयार करवाते हैं तो 2 सीढ़ियों पर आप लोगों का 1,20,000 रुपया खर्चा आएगा। किचन का जो मार्बल है जो स्लैब के ऊपर लगाया जाता है, आप अगर मॉड्यूलर किचन तैयार करवाते हैं तो आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं। आप काउंटर टॉप के लिए मार्बल के अलावा भी आप कोई और मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्बल लगाते हैं तो आप लोगों का 25,000 रुपया खर्चा आएगा 2 किचन्स पर। पॉइंट नंबर 6 में देखें, टाइल का जो लेबर है उस पर आप लोगों का क्या है कि टोटल खर्चा जो टाइल की लेबर का जितना भी आप लोगों का टाइल का काम आएगा, पत्थर का काम आएगा, मार्बल वगैरह का, मुकम्मल घर में जितना भी आएगा उसकी मजदूरी का खर्चा 2,65,000 रुपये आएगा। टाइल के काम पर मुकम्मल खर्चा मजदूरी और लेबर को मिलाते हुए, मजदूरी और मटेरियल्स को मिलाते हुए आप लोगों का 11,36,000 रुपया खर्चा आएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वीडियो लंबी होती जा रही है, मुझसे कुछ चीज़ें फिर फंबल हो जाती हैं बोलते बोलते, उसको माज़रत के साथ उसको जो है ना वो माफ़ी दीजिए उसकी। नंबर यहाँ पे हमारे पास जो टेबल आगे आ गया वो है बिजली का काम, मुकम्मल घर में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम आएगा, जिसमें स्विचेस और बैक बॉक्सेस पर आप लोगों का 1,75,000 रुपये खर्चा आएगा। कंड्यूस और एक्सेसरीज़ पर आप लोगों का टोटल खर्चा 52,000 रुपये आएगा। वायर्स और केबल्स पर हमारा ज़्यादा खर्चा आता है तो आप लोगों का 4,20,000 रुपये इसका खर्चा है। लाइट्स और पंखे वगैरह जितने भी लगेंगे 1,65,000 रुपया उसका खर्चा है। इसमें इलेक्ट्रीशियन की जो मजदूरी है
उसका खर्चा आप लोगों का 96,000 रुपये आएगा। बिजली के काम पर मुकम्मल खर्चा 9,08,000 रुपये आप लोगों का आने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीढ़ी का खर्चा है। सीढ़ी का मार्बल तो हमने ऊपर देख लिया। सीढ़ी की जो रेलिंग का खर्चा है, ये भी रेलिंग जो है ये रनिंग फीट में काउंट की जाती है। जितने एरिया में आपकी रेलिंग लगेगी उसके फीट काउंट किए जाते हैं, उसकी लेंथ काउंट की जाती है। 1400 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से आप लोगों को अच्छी क्वालिटी की रेलिंग मिलती है। उसके मुताबिक आप लोगों का 1,68,000 रुपया रेलिंग और टेरेस के ऊपर अगर आप रेलिंग लगवाते हैं तो उसका खर्चा टोटल आप लोगों का ये आएगा। आप अपनी सीढ़ी का लेंथ काउंट करके देखिएगा क्या वो 120 मीटर बन रही है, 120 फीट बन रही है या उससे कम है या ज़्यादा है, उसके मुताबिक रेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किचन का जो काम है इसमें देखा जाए तो जितनी भी फिटिंग्स आ जाती हैं किचन की, जिसमें हुड है, टैब, स्टोव और सिंक वगैरह, 2 किचन पर आप लोगों का 56,000 रुपया खर्चा आएगा। लकड़ी की कैबिनेट्स अगर आप बनवाते हैं, लकड़ी की कैबिनेट्स बनवाते हैं तो आप लोगों का 1 किचन पर 92,000 रुपये खर्चा है, 2 किचन पर 1,84,000 रुपये खर्चा है। आपके पास ऑप्शन है कि आप शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शीट में बनवाते हैं तो आप लोगों का ये खर्चा इससे कम आएगा। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं बाथरूम की फ़िटिंग्स की तरफ। तो वेंटी, बेसन मिक्सर है, मुस्लिम शावर है, कमोड है, शावर के सेट हैं, टॉयलेट पेपर के होल्डर्स हैं और शीशा या मिरर लगाते हैं। इन तमाम तर फिटिंग्स की क्वांटिटी 4 है, क्योंकि हमारी ड्राइंग के मुताबिक जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं उसमें 4 वाशरूम हैं, तो हर एक चीज़ की मिकदार भी 4 ही आएगी। रेट लिखे हुए हैं, हर एक चीज़ का खर्चा लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुकम्मल बाथरूम्स की फ़िटिंग्स पर जो खर्चा आएगा वो 4,44,600 रुपये आएगा। आप वीडियो को स्टॉप करके ऊपर वाली चीज़ें डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। मेरी कोशिश ये है कि इसको मज़ीद लंबा ना करें, इसको वाइंड अप की तरफ लेके आएँ। पेंट और सीलिंग का जो काम है, इसमें पेंट का जो काम है वो डिपेंड करता है कि कितना एरिया आपका कवर है। इसमें अगर हम 7 मरला के प्रोजेक्ट में देखें तो अंदर और बाहर के जितने स्क्वायर फीट बनते हैं वो 9,636 स्क्वायर फीट हैं। मुकम्मल प्रोजेक्ट में अंदर का पेंट, बाहर का पेंट मुकम्मल जितना भी है 55 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रेट मिलेगा, जिसमें लेबर और मटेरियल दोनों शामिल होंगे। 5,30,000 रुपये आप लोगों का मुकम्मल घर में पेंट का खर्चा आएगा। ठीक है जी। फॉल सीलिंग का जो रेट है वो आप लोगों को 118 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है। डिपेंड करता है आप कितने एरिया में सीलिंग करवा रहे हैं। आप अगर पूरे घर में सीलिंग करवाएंगे खर्चा डेफिनेटली ज़्यादा आएगा। हमने कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में सीलिंग करवाई है तो हमारा 605 स्क्वायर फीट एरिया है। आप इससे ज़्यादा एरिया में सीलिंग करवाएंगे खर्चा ज़्यादा आएगा। आप अपने एरिया को काउंट करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इस एरिया के मुताबिक 70,000 रुपया आप लोगों का खर्चा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास लकड़ी के दरवाजे हैं। ये लकड़ी के दरवाजे हैं। अगर आप शीट में यानी कि प्लाई में इस्तेमाल करना चाहते हैं दरवाज़े तो आप लोगों को सस्ते मिल जाएंगे। और जैसे मलेशियन प्लाईवुड है, आप लोगों को उसके दरवाज़े सस्ते मिल जाते हैं। ये जो 22,000 का दरवाज़ा लकड़ी का बन रहा है वो आप लोगों का 12,000 का बनेगा। इसी तरह से जो वाशरूम के दरवाजे हैं वो आप लोगों को 8,000 तक भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लकड़ी का काम करवाते हैं तो आप लोगों के जो रेट्स हैं ये लिखे हुए हैं। मेन डोर जो है वो आप लोगों का तकरीबन 75,000 रुपये का बनेगा। कमरों के दरवाजे 30,000 के मुताबिक बनेंगे। वाशरूम के दरवाजे 22,000 के मुताबिक बनेंगे। छत का दरवाज़ा, किचन का दरवाज़ा और टेरेस का दरवाज़ा, ये 3 दरवाजे भी, 4 दरवाजे जो हैं ये भी आप लोगों के 22,000 के मुताबिक बनेंगे। क्वांटिटी के मुताबिक आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अपनी ड्राइंग में देखें दरवाजे कितने हैं, उनके मुताबिक मल्टीप्लाई करें, आप लोगों को रेट्स मिल जाएंगे और उसके मुताबिक आपको ख़र्चा मिल जाएगा लकड़ी के दरवाज़ों का। हमारे मुताबिक आप लोगों का टोटल ख़र्चा 3,71,000 रुपया लकड़ी के काम पर ख़र्चा आ जाएगा। एलुमिनियम का काम है जिसमें विंडोज़ वगैरह का आ जाता है। कमरों की खिड़कियां बनवाते हुए आप लोगों को 5 खिड़कियां हैं तो एक खिड़की आप लोगों की 20 से 25,000 के दरमियान बनती है। और टोटल ख़र्चा आप लोगों का कमरों की खिड़कियों पर 1,00,000 रुपये आएगा। वाशरूम जो खिड़कियाँ हैं रोशनदान हैं, 11,000 के मुताबिक एक खिड़की बनेगी। टोटल ख़र्चा आप लोगों का 44,000 रुपये आएगा। रूम्स की सेफ़ अलमारियाँ हैं। एक अलमारी आप लोगों की 65 से 70,000 के दरमियान बनती है। साइज़ अगर नॉर्मल है, बड़े साइज़ की बनवाएंगे तो 1,00,000 तक भी बात जा सकती है एक अलमारी की। तो जितनी अलमारियां बनाएंगे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। हमने 2 अलमारियों को काउंट किया है तो हमारा जो ख़र्चा है वो 1,30,000 रुपया है। इसके मुताबिक हमारा जो रूम्स के सेफ़ अलमारियों का ख़र्चा भी आप लोगों को बता दिया। ये तमाम तर फिनिशिंग के मटेरियल्स थे, उनकी मिकदारें, उनकी हर एक चीज़ आप लोगों को डिटेल से बताने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम कर दीजिए। हम देखते हैं कि फ़िनिशिंग का टोटल ख़र्चा कितना आएगा। तो फिनिशिंग पर आप लोगों का 41,43,000 रुपया खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा हमने ऊपर देखा था 61,63,61,63,63,000 था। मुकम्मल टोटल खर्चा जो प्रोजेक्ट पर आ रहा है वो आप लोगों का 1,03,00,000 रुपया खर्चा आएगा, जिसमें मुकम्मल घर
रेडी हो जाएगा, जिसमें कोई भी काम बाकी नहीं बचेगा, सारा का सारा काम आप लोगों का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। मेरे जो फंबल हुए हैं छोटे मोटे, क्योंकि वीडियो आपको पता है कितनी लंबी हो गई है, बोल बोल के कुछ चीज़ें फंबल हो जाती हैं, उसके लिए माजरत। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करके जाइएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।